घर वालों को बताया तब भी उन्होंने यकीन नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके घर में हमारी चीज़ें जो है ना घूमने लग गई, मतलब ऐसी दीवार के ऊपर चलना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तुबा आसिफ। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी रियल स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग एक बहुत छोटे से घर में रहते थे, तो उधर हम लोगों के हालात वगैरह बिल्कुल ठीक थे। फिर उसके बाद मेरे बाबा ने हम लोगों को बोला एक बड़ा सा घर लेते जिसके अंदर हम सब एडजस्ट हो जाएंगे। तो वो हमने घर लिया, उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिर उसके बाद हम उस घर में शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करके शिफ्ट हुए। तो जो है उधर मतलब हम शुरू के दिन हमारे बिल्कुल सही रहे। उस घर में एक दरख्त था जिसमें सब चीज़ें होती थी, पूरे घर के अंदर घूमती थी। थोड़े दिन हमारे सही रहे। फिर एक दिन रात में मेरे साथ जो है एक सीन क्रिएट हुआ कि मेरे बालों के साथ एक चीज़ खेलने लग गई। तो उसको देख के मेरे साथ हुआ, मैं एकदम से जो डर के उठ गई। फिर उसके बाद जो है सुबह जब उठी, मैंने अपने घर वालों से बोला, ये बात डिस्कशन करी, तो मेरे घर वालों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है इस घर में। तो फिर उसके बाद अगले दिन रात में फिर दोबारा ऐसे सीन हुआ, मेरे साथ मेरे पाँव के साथ खेला गया। मेरे पाँव के साथ खेला तो फिर उसके बाद जो है मैंने आयतल कुर्सी मैं फिर दोबारा उठ गई, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़ के सो गई। फिर सुबह मैं फिर सुबह उठी, मैंने घर वालों से यही बात शेयर करी, तो घर वाले तब भी नहीं माने। फिर उसके बाद अगले दिन रात में मेरी सिस्टर के साथ ये सीन हुआ, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को ये बात बताई कि ये हुआ है मेरे साथ भी ऐसे हो, मेरे बालों के साथ खेला है, मेरे पाँव के साथ खेला है। तो ऐसा हुआ। तो फिर उसके अगले दिन हम दोनों बहनों ने जो है घर वालों को बताया तब भी उन्होंने यकीन नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके घर में हमारी चीज़ें जो है ना घूमने लग गई, मतलब ऐसी दीवार के ऊपर चलना, फिर हमारे साथ खेलना, ये सब कुछ होने लग गया। फिर इसके बाद एक दिन मेरे बाबा को ये सब चीज़ें नज़र आने लगी, फिर हमारे ऊपर उनको यकीन आने लगा कि ये सही बात थी। फिर उसके बाद ये हुआ, हमने घर में मतलब होता है ना कि बाबा ने किसी बंदे को बुलाया, तो उन्होंने ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ये हुआ कि जो है उन्होंने घर में चेक करी चीज़ें, तो वो उन्होंने यही बताया कि इस घर में बहुत बड़ी एक फैमिली है जो आप लोगों को छेड़ती है। मतलब वो मुस्लिम मतलब साफ़ सुथरी नहीं है, गंदी चीज़ें ही हैं। तो जो है वो चीज़ें हमें छेड़ती हैं। उन्होंने बोला आप लोग भी अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये भी आप लोगों को नहीं छेड़ेंगे। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके कुरान की तिलावत घर में शुरू करी, आयतल कुर्सियाँ पढ़ना शुरू करी, ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई। फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें महसूस होता था कि ये चीज़ हमें तंग कर रही है। फिर होता था ऐसे कि हमें चीज़ तंग कर रही है। फिर उसके बाद हमने आयतल कुर्सी, कुरान पाक वगैरह दोबारा शुरू किया। फिर भी ऐसा होता था कि यार हम कुरान पाक नहीं पढ़े, दिल से ऐसा होता था कि कुरान पाक ना पढ़ो, नमाज ना पढ़ो, ऐसा होता था कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो ऐसा होता है। तो ये होने लग गई। फिर घर में दोबारा हम लोगों ने उनको बुलाया, फिर उन्होंने ये सब चीज़ें ख़त्म करी। फिर उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ।